नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने पार्ट 8 तक अपन ने कर लिए थे। जब तक आपने पार्ट 8 पूरे नहीं देखे पहले वो देखना। इसके बाद आज अपन शुरू करेंगे पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 75। देखो, ये क्वेश्चन 5 से 7 एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसको अपन को सही मिलान करना है, पर इसमें ऑप्शन मिस्टेक के कारण इस क्वेश्चन को क्या है डिलीट कर दिया गया था। देखो, फिर भी आगे क्वेश्चन आए तो मैं बता देता हूँ। जो सिद्ध साहित्य है इसको आपको मिलान करना है धर्मवीर भारती से, ठीक है। और नाथ साहित्य है इसको आपको मिलान करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय इसको मिलान करना है आपको पीताम्बर दत्त बर्तवाल से। और गोरखनाथ और उनका युग, ये बच गया ये रांगे राघव। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही मिलान इसका यही होगा और वापस एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अच्छे से देख लो कि नाथ साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त और गोरखनाथ युग रांगे राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 76। देखो, 76 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो अपभ्रंश को क्या कहा था इन्होंने? देश भाषा। आप सबको पता है कि भरत मुनि दूसरी सदी ईसा पूर्व में इन्होंने अपभ्रंश को क्या कह दिया था? देश भाषा। और आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट कि आपके विद्यापति, इन्होंने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? देश भाषा का है। तो ये भी आप विद्यापति वाला भी ध्यान रखना कि अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा किसने कहा? तो विद्यापति ने। वापिस क्वेश्चन आ सकता है ये। जन्म काल से लेकर कवियों का आपको सही क्रम में बताना है कि पहले कौन आएगा। आप सबको पता है कि चंद्रप्रदायी जो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि 1168 ईस्वी, ठीक है। तो चंद्रप्रदायी सबसे पहले। फिर आएंगे आपके जगनिक 1173, फिर अमीर खुसरो 1253, उसके बाद श्रीधर है ये 14वीं सदी में। तो ये इनका सही ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र का भी माना जाता है? 78 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र का भी माना जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना भविष्यत कहा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि लौकिक चरित्र काव्य धनपाल का है, क्या नाम है? धनपाल। और ग्रंथ का नाम क्या है? भविष्यत कहा को माना जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि योगसार इम्पोर्टेंट है, परमात्मा प्रकाश, इनके लेखक कौन है? जो हिंदू आए हुए क्वेश्चन है ये। और एक आपके है पाहुड़ दोहा। चारों ऑप्शन देख रहे हैं अपन, तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना। पाहुड़ दोहा आपके किसका है इसमें? राम सिंह का। वापिस एक एग्जाम आ सकता है कि कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र का भी माना जाता है? तो धनपाल का है भविष्यत का, ठीक है। पाहुड़ दोहा किसका है? राम सिंह का। और योगसार और परमात्मा प्रकाश जो हिंदू का। क्वेश्चन नंबर है 79। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? गोरखनाथ। इंपॉर्टेंट है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय
आपको पता है आराध्य किसको मानते हैं? शिव को। और किसकी साधना करते हैं ये? हठ योग की साधना करते हैं। और आपको पूछ ले कि नाथ संप्रदाय है, इसका संस्थापक कौन है? ठीक है, तो कौन है? मच्छेंद्र या मतेश्वर नाथ। नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। देखो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 80, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत। ठीक है, देखो महापुराण पुष्पदंत है, तो महापुराण कैसा ग्रंथ हो गया, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको। आदिकालीन। ठीक है, और आपको पता है कि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, और जो शिव सिंह सेंगर है आपके, उसने पुष्पदंत को बांका की जड़ कहा है। ऑथेंटिक सोर्स से ध्यान रखना, बांका की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। किसको? पुष्पदंत को। और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि ही किसको माना है? पुष्पदंत को। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। तो जो इम्पोर्टेंट कथन है वो अपन ने इसमें देख लिए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखो अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का संपूर्ण इतिहास, कम से कम 1 साल हो गए इस बुक को, अब जाके ये मार्केट में 2 दिन हो गए मार्केट में आ गई है। काफ़ी टाइम से इस बुक का इंतज़ार था। वन लाइनर मतलब इसमें से जितने भी जो बड़े बड़े ग्रंथ है, ठीक है, उन बुक जो उनका ग्रंथ का पूरा इस बुक में आपको सार मिलेगा। और कोई सा भी हिंदी का, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे नेट हो, चाहे आपके केवीएस हो, चाहे ईएमआरस हो, मतलब कोई सी भी, मतलब जहाँ हिंदी साहित्य रिगार्डिंग कोई भी भर्ती आती है, ठीक है, उस भर्ती में ये बुक हिंदी साहित्य में आपको 95 100 में से 95 क्वेश्चन देगी। इतना इसमें कंटेंट दिया हुआ है, एकदम आपको शॉर्ट में मिलेगा। और 232 पेज में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य, इसके अलावा आपको इसमें से बार कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, और ये राजस्थान में आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो 8949279482, ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के व्हाट्सअप नंबर है। और सभी को ऑनलाइन इसी नंबर आपको व्हाट्सअप करना है, और ये बुक की आपको फ़ोटो भेजनी है 8949279482। आपको फ्री डिलीवरी के साथ 3 से 4 दिन में आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी। और 240 रुपये की बुक है ये, और आपसे डिलीवरी चार्ज कितना भी नहीं लिया जाएगा। और आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये बुक विथ प्रूफ इसमें से डाले जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो एक प्रकार से आपके ये रिवीजन बुक है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी में आपके पास बुक हो रही है और क्वेश्चन आप यूट्यूब पे यहाँ से कर रहे हो, तो हिंदी साहित्य आपके कंप्लीट है। इसके बाद काव्य शास्त्र की आएगी, तब तक इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और किसी का डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। राजस्थान में आप राजस्थान के हो तो आप किसी भी शॉप से जाके ये बुक की फ़ोटो दिखा दो, जिसके पास होगी तो वो उसी टाइम दे देगा, या वरना 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप मंगवा लेना। अब चलते हैं अपन आगे। देखो 81 81 है कि इन सिद्धों व नातों में सबसे पुराने कौन है? तो सिद्धों और नातों में इनमें से आपको सबसे पुराने बताने हैं। तो सबसे पुराने कौन है?
मच्छिंद्र नाथ। सिद्धों से ही आपको पता है किसकी उत्पत्ति हुई है? नाथों से। ठीक है। इन सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने कौन है? मच्छिंद्र नाथ। सिद्धों से ही नाथों की उत्पत्ति हुई है और इनके जो नाथ संप्रदाय है, इनके जो प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ ही है। और आपको पता है कि हड़प्पा को हिंदी का पहला क्या मानते हैं? कवि माना जाता है। उनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश। आइए वे क्वेश्चन है। तो आपके हिंदी साहित्य वाली आपके पास बुक वो होनी चाहिए, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की। और कन्हप्पा सिद्धों में श्रेष्ठ विद्वान थे। कन्हप्पा क्या थे? सिद्धों में क्या सर्वे श्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि थे। कौन? कन्हप्पा। इसको भी याद रखना, इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। 82 नंबर क्वेश्चन। बिसलदेव रासू की नायिका का नाम क्या था? सबको पता है, राजमती था। बिसलदेव रासू कब? 1155 ईस्वी। किसने लिखा? नरपति नाले ने। कितने खंड थे? 4। किस रस से संबंधित है? श्रृंगार। ठीक है। 12 मास ऋतु का वर्णन मिलता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 83। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि आदिकालीन में जो रासो साहित्य है उसमें से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। देखो, श्रृंगार रस मिलता है, वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बिसलदेव रासो में भी देखते हैं श्रृंगार रस और वीर रस जो शुक्ल जी भी मानते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण तो आदिकाल में ही नहीं मिलता ना। युद्धों का सजीव वर्णन और इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। राष्ट्र प्रेम ये आधुनिक काल के टाइम पे आ जाता है। तो युद्धों का सजीव चित्रण, शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण इसमें हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो युद्धों का सजीव चित्रण, शौर्य, विलासत, श्रृंगार रस, आश्रयदाता राजाओं और उनकी प्रेम कहानियाँ मिलती है आदिकालीन वीर काव्य में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 84। देखो, एक सेकेंड। अमाउस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी। देखो, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आगे भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। आनंद नाद की स्तुति, नाद, इसको नाद गोरखनाथ से आप डायरेक्ट याद रखना। अमाउस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर। ठीक है, तो ये आनंदनाद की स्तुति को व्यक्त करने वाले जो योगी है या संत का जो नाम क्या है वो आपके गोरखनाथ। ठीक है, इसको याद रखना है। 84 हो गई। 85 क्वेश्चन ये आप क्वेश्चन कर लोगे और कंप्लीट आप वीडियो देख रहे हो तो हिंदी साहित्य में आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, फर्जी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो एक प्रकार के लिए सिलेक्शन सीरीज है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना ना। अब देखो, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है। कि भाषा की कसौटी पर अपन ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी क्या होना पड़ता है? निराश होना पड़ता है। और क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने हैं, ये शुक्ल जी कह रहे हैं, पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने।
अब देखो 86 नंबर, किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें से आपको बताना है कि किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, वापिस एग्जाम में आ सकता है। तो पाहुड़ा दोहा, पाहुड़ दोहा इसमें नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियु, पेऊचरियम और महापुराण इन तीनों में हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सी शैली है इसमें? कड़वक शैली। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, पौचरियम, महापुराण और जम्बू स्वामी चरियम इनमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्य भाषा कहा गया। कि सांकेतिक किनका अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्य भाषा कहा गया? तो सिद्धों में कितने सिद्ध? 84। इनकी भाषा को क्या कहा गया? संध्य भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि है वो कौन से हैं? सरप्पा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना हो। सबसे पुराने पूछे तो सरहपाद है। 88 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? इसमें से बताना, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी भाषा के जो वर्तमान स्वरूप है उसके सबसे निकट है? अमीर खुसरो। किसकी बोली कैसी? खड़ी बोली। देखो आदिकालीन कवि आपको पता है अमीर खुसरो और हिंदी भाषा के सर्वाधिक ये निकट है। और इसमें एक दो चीज़ें और देख लो कि जो मुल्ला दाऊद, इसका ध्यान रखना, मुल्ला दाऊद ये निर्गुण धारा के कवि है, प्रेम मार्गी। कौन से? सूफी साका। और मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में चौपाई दुआ छंद में क्या लिखी? चंद्रायन नामक की रचना करी ग्रंथ की 1379 में। ये क्वेश्चन पूछते हैं चंद्रायन किसने लिखी? 1379 में मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, और चौपाई दुआ छंद में भाषा कौन सी थी? अवधी थी। दोहा चौपाई छंद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 89, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो देखो पृथ्वीराज रासो में एक तो आपके हो गया वीर रस और एक हो गया आपके श्रृंगार रस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीर और श्रृंगार। 68 छंद है, 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदा ने लिखा, इसको पूरा जलन ने किया। ठीक है, और जो शुक्ल जी है इसको महाकाव्य और चंद्रप्रदाय को महा प्रथम महाकवि मानते हैं। राहुल संगरत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो राहुल संगरत्यान ने हिंदी का पहला कवि, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 90 नंबर क्वेश्चन। तो ये आप किसने माना है? ये सरहपाद ने माना है। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन टाइपिंग एरर हुई है, इसको मूंज कर लो ना यहाँ पे। तो राहुल संगरत्यान ने पहला कवि किसको माना है? सरहपाद को माना है। और सरहपाद का इनका जो अपन कहते हैं कि जो पहला ग्रंथ कौन सा है सरहपा का? दोहा कोश। और राम कुमार वर्मा ने जो प्रथम कवि माना है वो अपने पहले भी देखा था, वो स्वयंभू को माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने जो पहला कवि माना है वो पुष्य या पुंड को माना है। और जो शुक्ल जी है वो पहला कवि चंद्रप्रदायी को मानते हैं।
ठीक है, तो सारे दिमाग में रखना। 91, सिद्धों की बाणियाँ को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? जो सिंधी की बाणियाँ है, मतलब जो सिद्धों की बाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित करा? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिद्धों की बाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित करा। इधर लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट है, राहुल सांकृत्यान। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यान ने असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। राहुल सांकृत्यान ने सिद्धों की बाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 92। आदिकाल के कवि श्रीपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथियों के हाटियों का पलवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ? जो आदिकाल के कवि श्रीपाद की जो काव्य परंपरा विकसित होकर नाथ पंथ की हटियों का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में विकसित हुआ? तो ये किस में हुआ है? कबीर में हुआ है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, वापिस एग्जाम में क्वेश्चन में ये आ सकता है। 93, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भाषाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। ठीक है, सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय में यह कथन किसका है? तो ये रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म के सिद्धांत देश की बदलती जो परिस्थितियां हैं, वो नवीन भाषा की सृष्टि और परिणाम स्वरूप जो सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई, ये रामकुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, ये वापस पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 94, नागरिक पंचानन सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संकलन को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? तो प्रामाणिक कौन मानते थे? कर्नल जेम्स टोड। देखो, यहीं इसको अपन एक बार और देख लेते हैं कि प्रामाणिक और अप्रामाणिक कौन मानते हैं। श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास, मिस्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और टोड, ये मानते हैं प्रामाणिक। अप्रामाणिक कौन मानते हैं? शुक्ल जी। ठीक है, श्यामल दास। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वुलर। ठीक है, मुरारी दीन, ये क्या मानते हैं? अप्रामाणिक। अब आपको कुछ एक चीज़ ये भी पूछते हैं कि अर्ध प्रमाणिक भी बता दो। अर्ध प्रमाणिक, इसमें एक याद रखना है, HPD और दशरथ शर्मा, ये दो याद रख लेना, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारतेश्वर बाहुबली रास इसमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो आप सबको पता है, भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य है और इसके जो लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को क्या माना है? प्रथम कवि। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको पता ही है कि सरप्पा की जो रचना है वो दोआकोस है। कौन सी रचना शिलांकित है? ये अपने पहले भी देखा था, जब अपने राहुल वेर रोडा कवि की जो रचना देखी थी, उसमें अपने शिलांकित रचना इसको पढ़ा था, क्योंकि ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और ये प्रकार से अपने पूरा देखा था। देखो, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, तभी कहते हैं आए हुए क्वेश्चन उसको अच्छे से देखना। नक
सिख वर्णन की ये क्या है, श्रृंगार परंपरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, आदिकाल साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है, इस नहीं पे जोर देना ना, जो सही नहीं है वो बताना है। आदिकाल में देखो 97, देखो कौन सा सही नहीं है वो अपन को बताना है कि दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है भाई, अंतर कैसे, देखो जो दोहा कोश है ना, वो आपको पता है कि ये अपभ्रंश साहित्य साहित्य का छंद है। और जो चर्या गीत या चर्यापद एक प्रकार के गीत है ना, तो इनकी दोनों भाषा में तो अलग होगा ही। दोहा आदा दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का एक प्रमुख छंद है, सही बात है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं और सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद भी गाए हैं। बाकी कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो पहाड़ दोहा अपन ने पढ़ा था राम सिंह ने, अभी अपन जस्ट ही पढ़ के आए हैं इसको, 10 ही मिनट हुई है अभी। तो इसमें ये ऐसे अपन जो चारों ऑप्शन करते हैं उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहाड़ दोहा राम कवि का है, ये कथन तो एकदम सही है। ठीक है, अगला देखो, आपको सबको पता है कि प्रबंध चिंतामणि किसका है, मेरुतुंग का है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। नेमिनाथ चरयू हरिश्चंद्र सूरी का है। और भविष्य का ये अपने देखा था धनपाल का है। अगला देखना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दो चीज़ें। नेमिनाथ चरयू ये किसका है, हरिभद्र सूरी का। एक और आता देखो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। नेमिनाथ वो तो चरयू है, ये चौपई ये किसका है, ये विनय चंद्र सूरी का है। ठीक है, तो नेमिनाथ चरयू, तो इसमें छोटा ये तो हरिश्चंद्र, और नेमिनाथ चौपई ये विनय चंद्र सूरी का है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इसका। जसहर चरित्र के लेखक कौन है, तो ये जसहर चरित्र के लेखक कौन है आपके, पुष्प दंत है। पौंचर्यू स्वयंभू, भविष्यत का धनपाल, संदेश रासक अब्दुल रहमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखना। अब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये किसने लिखी थी, देवसेन ने। अब सहाव वापिस कभी पूछ सकते हैं, सहाव पयास किसकी है, देवसेन की है। देखो जीन धर्म सूरी इसकी रचना कौन सी है, स्थूलीभद्र रास। ऐसे आप ऑप्शन काट सकते हो कि इसकी रचना स्थूलीभद्र रास है। शालिभद्र सूरी आपको पता है भारतीय असल बाहुबली रास। आसुम की हमने पहले देखी थी कि चंदन बाला रास। ठीक है, तो ये अपने 100 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट सीरीज होगी, एक भी क्वेश्चन अपन हिंदी साहित्य का अपन इसमें छोड़ेंगे नहीं, जो एग्ज़ाम में आया हुआ रह गया, सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, एक क्वेश्चन भी अपन इसको मिस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं 101 से। धन्यवाद।